जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेरड़ी माँ, गणपति बाप्पा मोरया। तो आज का हमारा टॉपिक है कोई मूव ऑन करना चाहता है सच में। ये हमारा टॉपिक एंड हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला तो दिख रहा है टैरो, सेकंड ये है ओरेकल एंड थर्ड जो है वो है एनर्जी ओरेकल। किसी खास कारण की वजह से मैंने वो डेक साइड में रखा है, ठीक है। अब देखते हैं हमें रीडिंग क्या मिलती है। मेरी कैट यहाँ पे आ गई, जस्ट मैं रीडिंग स्टार्ट ही करने वाला था, सोचा कि चलो भाई थोड़ी स्पेस देते हैं कैट को, ठीक है। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी चूज द कार्ड्स 1 2 3 4 5। 5 कार्ड हमने चुने, देखते हैं 5 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड हियर वी गो, ठीक है। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड आ गया है, बिकॉज अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी वाला कार्ड होता है, ठीक है। ग्राउंडिंग एनर्जी मतलब जैसे कि लोग या फिर डॉक्टर कहते हैं कि भाई ज़्यादातर ग्रास पे चलो, है ना, हरियाली पे चलो, ताकि आपके जो पैर है उसके पॉइंट्स प्रेस हो जाए, या फिर एक्यूप्रेशर करो, या फिर आपके घर में जैसे कि हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक तार होती है जो ज़मीन में जाती है, अर्थिंग उसे कहते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो सारा लोड जो है वो स्टेबल करती है। बिल्कुल वही है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ग्राउंडिंग मोड में है बट इसे खुद नहीं पता है। आई थिंक किसी चीज़ की वजह से, कोई इशू की वजह से ये पर्सन थोड़ा सा नाराज़ ज़रूर हो सकता है, उसमें दो राय नहीं है। कोई कम होगा, कोई ज़्यादा नाराज़ होगा, बट अपेरेंटली यहाँ पे ये पर्सन जो है वो विश कर रहा है कि भाई नहीं, मेरे साथ सब कुछ सही हो, बढ़िया हो, दैट्स इट। एंड उसके लिए थोड़ा सा वो समय निकाल रहा है, ठीक है। देखो भाई हर व्यक्ति को अपना अपना समय लगता है एंड वो उसके हिसाब से काम करता है, राइट। तो ये अपना समय ले रहे हैं, ग्राउंडिंग कर रहे हैं। जैसे ही इनकी अर्थिंग कंप्लीट हो जाएगी, दोबारा से ये कोशिश ज़रूर करेंगे, दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट ज़रूर हो सकता है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या मिलता है। सेकंड जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सेकंड आ गया है, अगेन विश कार्ड। देखो भाई मैंने के सामने ही रीडिंग की और ये सेकंड कार्ड मिल गया है 9 के बाद सेकंड 9। ये एक्चुअली फर्स्ट विश कार्ड है 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स सेकंड वाला विश कार्ड होता है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे ग्राउंडिंग एनर्जी होती है। ये जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मतलब पूरा वाटर साइन, पूरा इमोशन जिसे कहते हैं। तो हम जब इमोशनली कहते हैं ना कि भाई हमें मूव ऑन होना है या फिर हम कुछ सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे विश होता है कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू गो बैक। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपना इम्प्रिंट आपके ऊपर छोड़ना चाहता है कि भाई क्या आप इसको मिस करते हो, क्या आप इसको कम्युनिकेट करते हो, क्या आप इसको कॉल मी बैक रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है उनकी, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला जो कार्ड आ गया है वो है द वेल एंड मेरे हिसाब से एक चीज़ ऐसी हो चुकी है या फिर हो सकती है जहाँ पे ये लगता है कि भाई इनको कि क्या मुझे मिल रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा खफा है तो लग रहा होगा कि नहीं भाई मुझे ये सब जो है वो कहीं पे त्यागना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं भाई अब मैं इस रिश्ते को ही छोड़ दूंगा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। बट द वेल मतलब क्या होता है ना, कई बार हमारा जो ध्यान है वो भटकाना चाहते हैं, या फिर कहीं पे हम कहते हैं कि नहीं भाई मेरा जो मन है बहुत उदास है, मुझे उसे क्लियर करना है। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे दिखता है कि द वेल मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कुएं में जाके कई लोग कुएं से बातें करते हैं, फिर कुएं में पत्थर डालते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। तो कहीं ना कहीं भड़ास निकालना ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अगला जो कार्ड है वही हैंग्ड मैन। तो जिनको भी लग रहा है कि भाई मूव ऑन होना है उनके लिए कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंग्ड मैन यहाँ पे आ चुका है, मतलब कोई भी ठोस निर्णय ये पर्सन नहीं ले रहा है। बिकॉज ऑफ दैट जैसे मैंने कहा ना कि ये पर्सन कम्युनिकेशन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज द हैंग्ड मैन है यहाँ पे, कि डिसीजन मेकिंग हो नहीं रही है, क्या करो, इधर जाऊँ उधर जाऊँ। देखो भाई ये पर्सन दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये पर्सन आगे भी नहीं बढ़ रहा है। मतलब ऐसा युद्ध हो गया कि आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, किसको खरीदे या ना खरीदे, तो वो चीज़ हर एक के लिए अलग अलग होती है। दैट इज़ वॉट वी सी ओवर हियर। एंड जो फाइनल कार्ड है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस पर्सन के लिए वो ये है कि आई थिंक ये रिलेशनशिप को काफ़ी मिस करता है एंड चाहता है कि बहुत ही सक्सेसफुल उसकी रिलेशनशिप बने,
अगर आपके इनके फ्रेंड के सामने कहीं ना कहीं अगर आप दोनों ने झगड़ा किया हो तो शायद इनको पसंद नहीं आया होगा, या फिर मैं अपने फ्रेंड के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत करूँगा अगर कभी झगड़ा हुआ या फिर ऐसी नौबत आ गई तो ये चीज़ें हो रही है। लेकिन ये अपना द बेस्ट वर्जन सबके सामने लाना चाहता है, ऐसा हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि भाई इस इतने बड़े ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो इससे भी चुनते हैं। सिर्फ 5 कार्ड, पहला कार्ड आ गया है, दूसरा भी कार्ड आ गया है, तीसरा भी कार्ड आ गया है, ये आ गया चौथा एंड फाइनल 5। ठीक है, सो 5 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं रीडिंग क्या भी आती हैं। जो पहला कार्ड है इमोशनल कोलैप्स। जो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है कि पर्सन जो है वो इमोशनली कोलैप्स होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग ओवर हियर। तो आपको इसके बारे में ज़रा समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन शायद लग रहा है उसको कि मैं कहीं इमोशनली कोलैप्स ना हो जाऊँ। शायद बहुत कुछ रीज़न हो सकता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, में भी कहीं ना कहीं शायद इसका फाइनेंशियल डाउन है या फिर कुछ सपने टूट गए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं इमोशनल कोलैप्स हुआ है। अब ये आपको पता होगा या फिर आपसे छुपा रहे हैं वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है कि क्यों ये ऐसा कह रहे हैं या सोच रहे हैं। डिप्रेशन भी इनको हो सकता है। सेकेंड जो है आई नीड योर हग। अगर आप काफ़ी दिनों से मिले नहीं या फिर ये चीज़ ऐसी हो रही है या फिर अगर उन्होंने कह दिया है कि आई वांट सेपरेशन, फिर भी जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है आई नीड योर हग, मतलब ये पर्सन आपको पाना चाहता है, आपका हग उसे बहुत ज़्यादा वो उसे मिस करता है। बिकॉज आई थिंक इसको सपोर्ट की ज़रूरत है ना। कई लोग जो है वो सपोर्ट पाना चाहते हैं, जब उनको सपोर्ट नहीं मिलता अल्टीमेटली तो वो चीज़ को करना बंद करते हैं। जैसे कि मान लो कोई यूट्यूबर्स को देख लीजिए कि उनको सपोर्ट नहीं मिला तो यूट्यूब करना बंद कर देते हैं, या फिर पढ़ाई में अच्छे नहीं मार्क्स मिले तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बट इससे आप उस चीज़ से दूर जाते हैं। इनफैक्ट आप स्ट्रगल कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हर एक की अलग अलग चॉइस होती है। अगला जो कार्ड मिला है वो है ड्रीम डेस्टिनेशन। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका ड्रीम चल रहा है। ड्रीम मतलब कि भाई उनको एक हकीकत पानी है। जैसे कि कुछ लोगों का सपना है कि भाई मुझे दुबई जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ पर जाकर सेल्फी खींचनी है। भाई वो अपना अपना सपना हो सकता है, बट ड्रीम कब कंप्लीट होगा ये हम नहीं कह सकते। तो इसके लिए वेट एंड वॉच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ लोगों में पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, उनके हिसाब से मुझे अभी इस वक्त वो चीज़ चाहिए। तो अगर वो नहीं हो रहा है उस वक्त देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है कार्ड, वो है साइलेंस। साइलेंस यहाँ पे आ गया तो कहीं ना कहीं पे साइलेंस चीज़ें चल रही है। मे बी ये शायद बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एंड चुप्पी साधे हुए। चुप्पी साधना मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे कि भाई आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि एग्जैक्टली उनको हुआ क्या है या फिर आपसे क्या चाहते हैं या फिर आपको क्या कहना चाहते हैं। फाइनल जो कार्ड है वो है टीयर्स। अगर हम इसकी बात करें तो आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन शायद ही आपको पता हो। ठीक है, ये रात के वक्त हो सकता है या फिर जब वो अकेले हो या फिर अपने फ्रेंड के सामने भी रो सकते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मे बी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं लेकिन आपको बता नहीं देना चाहते कि भी ऐसा हो रहा है, वरना अगर आपको ये मालूम पड़ेगा तो शायद मूव ऑन होना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा एंड मे बी उनका पक्का नहीं है कि क्या करे क्या ना करे। ठीक है, सो ये मिला हमें फ्रॉम द ओरेकल। और अब देखते हैं फाइनली फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल हमें क्या रीडिंग मिलती है। इससे हम चुनते हैं सिर्फ 3 कार्ड, 1, 2 एंड 3। ठीक है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो कॉर्नुकोपिया। इस पर्सन को मानो सब कुछ सही चाहिए। आई थिंक वो उसी की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर हम रिश्ते के बारे में सोचें तो एक गोल्डन पीरियड आता है, तो ये अपने उस गोल्डन पीरियड को ढूंढ रहे हैं कि कब वो आएगा। जैसे कि मानो दिन भर आप धक्के खा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक में अटक रहे हैं, फिर कहीं बॉस ने कुछ डांट दिया, कुछ हो गया, बट एक ऐसा मोमेंट जब सब कुछ मानो थम सा गया है, सिर्फ आप हो और सारी दुनिया धुंधली दिख रही है। ओके, तो वो चीज़ उनको अपने रिश्ते में चाहिए और कब मिलेगा ये उनको नहीं पता एंड उसी के खोज में शायद निकल पड़े हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है अटैचमेंट। यस, इस पर्सन को अटैचमेंट इश्यूज़ है, चाहे वो कितना भी कहे या फिर कितना ही क्यों ना के ऊपर आग बबूला हो जाए, इसको अटैचमेंट इश्यूज़ है। तो इतना जल्दी वो मूव ऑन नहीं हो सकता, और अगर खोने का सोच भी रहा है या फिर किसी ने कहा भी है कि मैं हो गया हूँ, फिर भी शायद बहुत ज़्यादा सपने देखना एंड ड्रिंक्स करना या फिर बार बार उन पलों को याद करना, रोना, सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है वॉकिंग अवे। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई मेरे इस रिश्ते में रहने से शायद आपको तकलीफ़ हो सकती है या फिर आई डोंट नो हमारे बीच चीज़ें कब सही होगी। तो कहीं ना कहीं कोशिश तो है उनकी थोड़ी सी आपसे दूर जाना।
एग्जैक्टली दूर जा पाएंगे या नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन कोशिश शायद कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पे वापस आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो इतना रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।